बोलन नहीं नपे, उड़ुगन गिने न जाय। त्यों तुम गुण अनंत हैं, हम पे किम वर्णाय। प्रारंभ करते हैं तत्व ज्ञान पाठमाला के इस 7 तत्व संबंधी भूल के प्रकरण में। आज अंतिम लेक्चर है जिसमें हम निर्जरा और मोक्ष तत्व संबंधी भूल समझेंगे। इसके पहले के प्रकरणों में हमने बाकी के तत्वों की भूल समझ ली। खास करके संवर तत्व संबंधी भूल में बाह्य क्रिया पे नज़र रखता है। कौन सी बाह्य क्रियाएं बताई हैं, किससे किससे संवर बताया है, लो बताओ भाई। गुप्ती समिति सब दिया ना। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र। हाँ, तो इनमें वो किस तरह से भूल करता है, क्या है? सब में एक ही पक्ष है, बताओ कौन सा पक्ष है? दो माइक दो। वाह क्रिया पर जोर देता है और जो उसके पीछे अंतरंग विशुद्धि रूप जो निश्चय संवर होता है उस पर जोर नहीं देता है। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर की क्रिया पर और उसके निमित्त शुभ परिणाम उसके होते हैं और उस शुभ पुण्य भाव से ही संवर मानता है, जो कि पुण्य भाव से संवर नहीं होता। आश्रव के प्रकरण में हम समझ चुके हैं कि पुण्याश्रव पापाश्रव, तो इसलिए एक ही काम से आश्रव और एक ही काम से संवर हो ऐसे थोड़ी होता है कि भाई पुण्य करने से हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर संवर तत्व संबंधी भूल में पुण्य को करता हुआ संवर मानना ये भूल है, ठीक है ना। संवर किससे होता है? वीतरागता युक्त परिणाम से संवर होता है। वीतरागता किससे होती है? आत्मा के आश्रय से होती है। आत्मा का आश्रय किससे होता है? तो वह अपने भेद ज्ञान के तत्व विचार, तत्व निर्णय और अनुभूति से होता है। तो वह भूमिका धीरे धीरे क्रमशः बनती है। संपूर्ण संवर तो वास्तव में मुनिराजों के, वो भी श्रेणीवर्ती मुनिराजों में होता है, ठीक है। अब संवर पूर्वक ही निर्जरा होती है, बिना संवर के निर्जरा नहीं होती। इसलिए संवर का विवेचन इतना कर दिया कि उसमें सब अंग ले लिए, धर्म के अंग। गुप्ती है, समिति है, धर्म है, अनुप्रेक्षा है, परिचय है, सभी को ले लिए, चारित्र। तो ये सब का विवेचन उसमें संवर में कर दिया। अब निर्जरा तत्व का विवेचन बहुत ही सुलभ कर दिया है। इसमें भी वही 2 बातें बताते हैं। वीतराग भाव रूप तत्व को तो, वीतराग भाव रूप तप को तो जानता नहीं है। निर्जरा किससे होती है? तपसा निर्जरा तप से होती है। हम तुम तप करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई करते हैं ना, तप करने वाले करते हैं। हमारे यहाँ पर एक लक्ष्मी ट्रेडर्स करके है, वो 6-6 घंटे तो खड़गासन में खड़ा रहता है और महीने में 15 दिन एकासन करता है। क्यों? कैश काउंटर पे इतनी सेलिंग चलती उसकी कि शाम के समय ग्राहकी रहेगी तो बिल्कुल भोजन आके रखा रहेगा, लेकिन वह कर नहीं पाता है। तो बोले 15 दिन तो मैं महीने में एकासन ही करता हूँ। दूसरा, खड़े खड़े रहता है 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, पता ही नहीं चलता। बोले खड़े रहने की आदत है क्योंकि वजन बढ़ रहा है, तो बोले बैठे बैठे वजन बढ़ता है। तो खड़े रहने के लिए खड़ा रहता है और नोट गिनने में, लेने में, इसको फ़ोन करने में, उसको फ़ोन करने में, तो इस रूप में उसका समय खड़गासन में भी निकलता है। कहने का तात्पर्य, हमने अनेकों बार इस तरह के तप किए हैं। हम जब पेशेंट देखने में मशगूल हो जाते हैं तो हमारा लंच टाइमिंग हो जाता है, हमें ध्यान ही नहीं रहता। देखते अरे 1 बज गया एकदम से। 12 बजे का लंच टाइमिंग रखते हैं हम लोग, सुबह 8 से औषधालय चलता है हमारा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मशगुलता में पता ही नहीं चलता। बच्चे ये क्रिकेट खेलते हैं, इनको बुला के लाना पड़ता है, भोजन करो, तो वो भी बड़े मन मार करके और भोजन करने आते हैं। तो तप मतलब ये कि जिस गुण के प्रति, जिसके प्रति हमें रुचि है,
उसमें हम प्रवृत्त होकर शरीर की क्रियाओं को गौण करते हैं। भाई सर्विस करने वाले, ट्रैवलिंग करने वाले भोजन पानी को भूल जाते हैं। मीटिंग लंबी लंबी चली साहब, ऐसा चलता है ना। ये आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलती है ना, इन्फोसिस वगैरह की, इनकी ड्यूटी टाइमिंग तो रहता है 9 से 5 बजे तक, 10 से 5, लेकिन सब आदमी और सब स्टाफ पूरा जल्दी से आके 9 बजे से 8:30 बजे से ही बैठ जाता है, और 7 बजे पहले कोई छोड़ता नहीं है। और उसके सिवाय फिर फ़ोन पे ऑनलाइन भी काम चलता रहता है। तो ऐसे पूरा ही उनका समय चिंतन मनन और उपयोग धन उसमें सर्विस में ही लगा रहता है। तो अब उसमें स्वाध्याय का क्या चिंतन करेंगे। उपयोग की व्यग्रता हमारे लिए घातक है। जहाँ मोबाइल के ऑनलाइन के वर्क्स में या किसी में एकाग्र हो गए तो सोचने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान की एकाग्रता ही वास्तव में ध्यान है। और उसके निमित्त से होने वाली शारीरिक क्रियाएं, भोजन छूट जाना उपवास, आधा भोजन रह जाना उणोदर, ये सब तप के भेद है ना, अनशन, उणोदर, वृत्ति परिसंख्यान, कि भाई टिफिन ले जाते तो सूखा खाना ले जाते बहुत सारे जन, सब्जी रोटी ले गए सब, दाल नहीं, चावल नहीं, कोई दूसरी सब्जियां नहीं। तो अनशन, उणोदर, वृत्ति परिसंख्यान, फिर रस परित्याग, काय क्लेश, भैया और कौन सा रह गया, अनशन, उणोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, यही है ना, 6 हो गए। अब बाहिरंग जो अंग है अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, व्युत्सर्ग और ध्यान, स्वाध्याय बीच में, तो ये इनके बहिरंग पक्ष तो वैसे ही हैं। कौन सा चालू है क्या माइक, उसको बंद कर दो। बंद है, फिर आवाज़ क्यों आ रही बीच में। तो इन चीज़ों के कारण वह बहुत बार ऐसा होता है कि बहिरंग क्रिया में तो पक्ष रह जाता है, अंतरंग रूप से स्वरूप में एकाग्र होना चाहिए, वह नहीं होता। देखो इसमें लिखते हैं उसी बात को कि निर्जरा तत्व की भूल क्या, कि बाह्य क्रिया इसमें लीन रहे और उसे ही तप मानकर उससे निर्जरा मानता है। तो बाह्य क्रिया के साथ इसके परिणाम भी उज्ज्वल है। ऐसा नहीं कि ये अंदर में संक्लेश कर रहा है, दुखी हो रहा है, ऐसा नहीं है। पूर्ण रूप से निर्मल परिणाम रखता है, निर्मल शुभ भाव में, लेकिन वीतरागता में परिणाम नहीं रह रहे। चैतन्य प्रतपण इति तपहा, चैतन्य का प्रतपन होना चाहिए, वेदन होना चाहिए। तो वीतराग भाव रूप तप को नहीं जानता, बाह्य क्रिया में लीन रहना ही निर्जरा तत्व की भूल है, पहला। दूसरा, उसे यह पता नहीं कि जितना शुद्ध भाव है उतना वह तो निर्जरा का कारण है, और जितना शुभ भाव है वह बंध का कारण है। निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है, वही निर्जरा का कारण है। देखो ये एक विशेष बात है, हम अगर स्वरूप में एकाग्र नहीं होते हैं तो निर्जरा होने का चांस ही नहीं है। अनादि से जीव को स्वरूप में एकाग्रता का अभ्यास नहीं है। पहले तो रुचि नहीं होती, तो बाह्य चीज़ों की रुचि रहती है, खाना पीना, ओढ़ना, लोगों से मिलना जुलना, व्यवहार सीखना, इन्हीं में समय जाता है। रुचि जब आत्मा की होती है तो स्थिरता नहीं है कि भाई हम बोले ध्यानस्थ हो जाओ तो कह रहे ध्यान में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमने चंचल करने का अभ्यास उपयोग को दे रखा है। 6 दिन पूरे दिन काम करने की आदत दे दी ना, जिस प्रकार हम आदत डालते हैं उस प्रकार का ही हमारा 7वां दिन मांगता है। 6 दिन आप बिजी रहते हो, उपयोग को इधर उधर मग्न करते हो सर्विस में, तो 7वें दिन लगता है हम बोर हो रहे साहब, करें तो क्या करें, खाली हो गए। तो कहते चलो पिकनिक में चलो, घूमने चलो, इधर मिलने चलो, उधर जाएंगे। ये नहीं होगा कि बैठ कर के स्वाध्याय करें, कुछ जाप दें, ध्यान करें। जाप भी ध्यान है, पंच परमेष्ठी के ध्यान को जाप कहते हैं। पंच परमेष्ठी का जितने देर तक हो रहा है, देखो ये एक विशेषता है, अभ्यास करते करते एकाग्रता बढ़ती है। तो नमो अरिहंताणम, अरहंत का बिंब सामने आया, नमो सिद्धाणम, सिद्ध का आया,
तो ऐसे ध्यान की क्रिया में जितने देर रह रहे हो, 2 मिनट, आधा मिनट, 1 सेकंड, उतना ध्यान हो रहा है। अंतर्मुहूर्त के बहुत भेद होते हैं। ऐसा नहीं कि 48 मिनट में एक समय कम भिन्न मुहूर्त और एक समय और कम अंतर मुहूर्त, ऐसा 48 मिनट वाला उपयोग एकाग्र पूरा कभी नहीं रहता। वो तो सेकंडों में भ्रमता रहता है और धीरे धीरे स्थिरता आती है तो रहने लगता है। कहने का तात्पर्य ये कि 8वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान का काल सेकंडों में हो जाता है, उसमें कोई मिनट भी नहीं लगते, क्योंकि उनका सबका कैलकुलेशन आगम में दिया है। तो उस रूप में देखा जाए तो वह 2 सेकंड से भी ज़्यादा समय नहीं लगता उसमें, सब वो अलग विषय हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि निराकुलता तो सतत अनुभवामम अनंत चैतन्य चिन्हम, आत्मा का आश्रय सदा चलता रहता। चलते फिरते तपस्वी होते हैं मुनिराज, उनको सिद्ध बोल रहे हैं ना, चलते फिरते सिद्धों से गुरु। तो वह उनका चैतन्य का संवेदन तो हमेशा चलता फिरता ही चलता रहता है। तो इस रूप में तप हमेशा चलता है। अंतरंग तप जो है ना, स्वाध्याय कब करते हैं? सिर्फ किताब पढ़ने का नाम स्वाध्याय थोड़ी है। हम सोचते हुए दिन भर चल रहे हैं, उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। जब कोई गाथा याद करते हैं तो बार बार उसको घोटते रहते हैं, तो आमनाएं, तो स्वाध्याय तप दिन भर चल रहा है। इसके सिवाय बाकी के जो तप लेंगे, प्रायश्चित, विनय, विनय कब है? निरंतर अभिप्राय में विनय है, क्रियाओं में भी देवशास्त्र गुरु की विनय है। और अंतरंग विनय तो यही कि चैतन्य के एकाग्रता। इसलिए अंतरंग तप में बाह्य क्रियाएं तो सबकी चलती है शुभ भाव में, लेकिन अंतरंग पक्ष चैतन्य का आश्रय जितना जितना कषाय चौकड़ी का अभाव है, वही वास्तव में उसका तप नाम पाता है और बहिरंग रूप से उसमें विशेष स्थिरता होती है। उपवास के दिन आरंभ परिग्रह छूट गया तो विशेष शांति हो गई। तो इसलिए ये बहिरंग तप, अंतरंग तप प्रयोजन भूत है और देह से ममत्व घटाने का प्रैक्टिकल है। संयम और तप, ये प्राणी संयम, इंद्रिय संयम तो शुभ भाव में है। प्राणी संयम साक्षात शुभ भाव में, जीवों की रक्षा। और इंद्रिय संयम है वह खुद के वासनाओं पर, विषयों पर कंट्रोल करना है। तो वो भी हैबिट में आ जाता है। भाई अब हमने इधर आने के पहले आखिरी पानी पी लिया, हैबिट में आ गया, विकल्प नहीं आएगा। जो जो अपन नियम कर लेते ना, अपन कमांड देते हैं ब्रेन से अपने बॉडी को, और वो कमांड कितना स्ट्रांग है उसके अनुसार आपका संयम नियम पलता है। अब आपने ठहरा लिया कि भाई अब हमें पानी भी नहीं पीना है, तो बॉडी आपकी मांगेगी भी नहीं। आप अगर कमांड दोगे कि नहीं देख लेंगे, थोड़ा और कभी करेंगे, तकलीफ हो, एक तो भय चलता है लोगों को कि भाई अरे रात भर पानी नहीं पिएंगे तो कोई बीमारी ना हो जाए, ऐसे ये सब भय चलते हैं ना लोगों को। तो भैया संयम से कभी भी बीमारी नहीं होती, संयम से पूर्व की बीमारियां ठीक हो जाएंगी, पुण्य भाव से भी, और संक्रमण हो जाएंगे पाप के पुण्य में। इसलिए संयम करने में कभी डरना नहीं कि भाई अरे कभी रात को खाना पड़ जाए तो सर्विस करनी पड़ जाए, अपने आप आदत में आ जाता है। अपन उस स्टाइल से कमांड देते हैं तो बराबर सामने वाला भी उसी स्टाइल से चलता है। हम आपको बोले कि हम तो साहब ये चीज़ें नहीं खाते हैं, तो आप अपने आप ही बोलेंगे साहब आपके लिए ये सामान आपका नहीं है। अपने आप ही वो रिस्पेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि सब मैत्रीवत काम करना चाहते हैं ना अच्छे लोग, कोई ऐसा खींचना कोई नहीं चाहता है। आप पानी छान के पीते और लॉजिक हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो लॉजिक देते थे कि भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है, तो हमारे देखा देखी बाकी के लोग भी छानना सीख गए अजैन होके भी कि भाई बात तो सही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विज्ञान को वैज्ञानिक भाषा में समझाओ, स्वास्थ्य के भाषा में स्वास्थ्य वालों को समझाओ, तो अपने आप सब एक्सेप्ट करते हैं। स्वास्थ्य के तो सभी भक्त होते हैं ना। भाई पंडित बोले कि भाई रात्रि भोजन छोड़ो तो नहीं, और हम बोल दें कि भाई एसिडिटी गैसेस होती है, अब आप शाम का खाना सूर्यास्त के पहले करना है, अपने आप करेगा डॉक्टर के उससे। हमारी दवाई लेगा, बोलेगा फ़ायदा नहीं आ रहा है। क्यों भाई? भोजन कितने बजे हो रहा है? शाम का 8 बजे हो रहा है, 7 बजे हो रहा है। सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है? 6 बजे हो रहा है। 1 घंटा पहले करो साहब, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो हम उसको फिर बताते हैं कि पहले अन्न तो ले जाओ टिफ़िन साथ में, और बाद में तुमको नहीं रहा जाता है तो एक हाथ फल या दूध वगैरह लेना,
लेकिन अन्न रात्रि में नहीं खाना, भेद कर देते हैं उसको भी, धीरे धीरे क्रमशः त्याग कराना। फिर पानी का बोलेंगे कि 9 बजे बाद पानी भी नहीं पीना है तुमको, एसिडिटी बनती है ना, रात को फिर पित्त का उफान बनेगा, नींद में तुम सो जाओगे, अंदर माल रहेगा तो वो तो उफनेगा, पानी रहेगा तो उसका डाइजेशन तो चालू रहेगा ना। आंतों को कुछ भी डालोगे ना पेट में तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्सॉर्ब करती है, पानी तो तुरंत एब्सॉर्ब होता है 10 मिनट में। अगर एक साथ ज़्यादा पानी पी लोगे तो जितना पानी बॉडी में चाहिए उतना रहेगा, बाकी किडनी से यूरिन बन के निकल जाएगा। किसी को आधा घंटे में आ जाएगी यूरिन, किसी को 1 घंटे 2 घंटे में। अगर पानी कम होगा बॉडी में तो पूरा एब्सॉर्ब होने लगता है। तो इसलिए ये जैसा शरीर को संस्कार देंगे वैसा होगा। और बॉडी को आपने कमांड दे दी ना ब्रेन ने, तो अपने आप आपको इच्छाएं होंगी ही नहीं, ये विशेष बात है। इसलिए ये कमांड देना सीखना चाहिए। तो तप करना सरल है, तप करना कठिन नहीं है। जिसे आत्मा का निर्णय हुआ है उसे तो महासरल है, उसे तो चलते फिरते तप होता है, हम बता ही रहे हैं। और अपने भी भूमिका में हमें ये संयम के अंग हैं, तप के अंग हैं, भूमिका अनुसार अभ्यास। अपने तप को तप नहीं बोलेंगे, अपने षट आवश्यक में तप है ना, देव पूजा, गुरु उपासती, क्या है 6 आवश्यक, सबको आते हैं, वेरी गुड। तो देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, तो तप है ना। तो तप मतलब यही कि भाई ये जो प्रायश्चित्त आदि हैं, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, बुद्धिपूर्वक बैठना। तो एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक का तप गृहस्थ को होता है, अनंतानुबंधी गई। और बाकी की कषाय चौकड़ी के 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला तप मुनिराज के होता है। तो मूल तत्व इसमें निराकुल रहना, चैतन्य के आश्रय से सुख का अनुभव करना, सो तप है। लोग कहते हैं यार तुम्हारा धर्म बहुत कठिन है, तुम्हारे मुनिराज वस्त्र नहीं पहन रहे, भूखे रह रहे, मासोपवास कर रहे। अभी बीच में कोई एक ट्रेन में मिले थे हमको, तो वो पुरानी थी ना, पूनम ढिल्लो, रति अग्निहोत्री, 2 हीरोइनें। तो वो उनकी पिए जा रही थी कोई महाराज जी के पास में, तो वो बोल रही थी कि हमें आपके मुनिराजों की महिमा क्यों आती है कि भाई वो इतना लंबा घूमते हैं पैदल, वस्त्र नहीं पहनते, सर्दी गर्मी सहन करते हैं, बाहरी चीज़ें दिखती है लोगों को, उपवास करते हैं, एक ही बार भोजन, एक ही बार पानी, बीमार नहीं होते, जिंदगी भर नहाते नहीं, उनको खुजली नहीं होती। कह रहे कि नहीं साहब, ये तो अपने आप ही अंदर से तपस्या के बल से आत्म तेज, और बोल दिखने में एकदम फ्रेश, तेजस्वी। तो इस तरह से वह हीरोइन के पिए वो मिलने के लिए जा रही थी कि भाई महाराज जी के पास उनको देखने जाना था, मिलने के लिए। तो कहने का मतलब बाह्य क्रियाओं से मुनिराजों की महिमा करते हैं लोग, परंतु अंतरंग चैतन्य परिणाम को, उनके सुख को नहीं जानते, इसलिए वह सम्यक निर्जरा का कारण नहीं होता। अंतरंग निर्जरा परिणाम से आत्माश्रय से निर्जरा होती है। तो ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल में 2 पॉइंट। एक कौन सा? वीतराग भाव रूप तप को नहीं जानता, बाह्य तप, बाह्य तप को तप मानता है। बाह्य क्रिया तो संवर में भी सब में दी, इसमें भी निर्जरा में बाह्य क्रिया से तप मानता है, यह उसकी पहली भूल है। दूसरा कि जितना शुद्ध भाव, देखो 2 चलते हैं, जीव कभी भी जब तक मोक्ष नहीं गया ना तब तक शुद्ध भाव अकेला नहीं रहेगा, शुभ भाव तो चलेगा ही चलेगा। 6वां और 7वां गुणस्थान का आरोहण अवरोहण एक साथ चलता है, 6वां 7वां 6वां 7वां, ऐसा नहीं रहेगा कि शुभ भाव होगा ही नहीं मुनिराज के। तो इसलिए जितना शुभ भाव उतना शुभ बंध है, जितना शुद्ध भाव आत्माश्रय उतना उनका नियम से निर्जरा है। शुद्ध से निर्जरा, शुभ भाव से बंध। ठीक है, तो इस तरह से ये समझना चाहिए। अब इसमें देखो विशेष रूप से तप के इसमें बहुत सी भूलें होती हैं। भाई आपने ये नारायण और प्रतिनारायण इनकी घटनाएं सुनी होगी ना, ये जितने भी बनते हैं ये सब तप को दूषित कर देते हैं निदान से। पहले तो भावलिंग अवस्था धारण करके अच्छे 6वें 7वें गुणस्थान में रहते हैं, लेकिन बाद में किसी का वैभव देखा और निदान बांध लिया कि अरे यार वैभव मुझे भी मिलना चाहिए।
ये जो विश्वनंदी मुनिराज थे, महावीर भगवान का जीव जिसने सम्यक दर्शन लिया और उस मुनि अवस्था ले ली 6वें 7वें, कब? जब वह त्रिपुष्ट नारायण बनते उसके पहले, मतलब श्रेयांशनाथ भगवान के समय विश्वनंदी राजकुमार रहते हैं, दीक्षा लेते हैं। और ताकत ऐसी थी उनकी कि बगीचे से प्रेम था उनको, और उनका चचेरा भाई भी बगीचे के प्रति आसक्त था। तो इनको युद्ध करने भेज दिया कहीं पे, और उस चचेरे भाई विशाख नंदी ने कब्जा जमा लिया। ये आए तो दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। तो इनके हाथ में इतनी ताकत थी कि अपने हाथों से वृक्ष उखाड़ करके, वो चचेरा भाई उस वृक्ष पे चढ़ गया ये मारने के दौड़े, तो इन्होंने वृक्ष को ही उखाड़ लिया। वो खंबे पे चढ़ गया तो खंबे को ही उखाड़ लिया, इतनी ताकत। अब देखो तपस्या करते करते शरीर तो शरीर रूप रहता है, ये विशेष है। तो उपवास आदि करते वो कालांतर में शिथिल हो गए और एक बूढ़े बैल के धक्का देने से गिर गए। तो उसके पहले तपस्या सब निर्मल चली, ध्यान ज्ञान चला, श्रेणी का तो उल्लेख आया ही नहीं कि भाई उपशम श्रेणी मांडी नहीं मांडी, लेकिन वह गिर गए। और वह विशाखनंदी वह देखता है तो वह उपहास करता है कि कहाँ गई तुम्हारी ताकत। और ऐसे उपहास करने के फल में वो इधर परिणाम बिगड़ते, इनके क्रोध बांधते, निदान बांधते कि मैं तेरा चूरा करूँगा अगले भाव में, चूर्णीकृतम, तुम्हारा चूर्ण कर दूंगा। और बस उसी में उनकी आयु पूर्ण हो जाती है। शेष पुण्य से तो स्वर्ग जाते हैं और वहाँ से आकर के त्रिपृष्ठ नारायण का जन्म होता है, जो करोड़ों अरबों मिलने वाले हो। और हम कहते कि साहब मुझे तो आप 200 रुपये दे दो, अभी हमने इतना अच्छा काम किया ना, आप बोल रहे थे ना कि आपको हम परमानेंट इसका 1 यूनिट का मालिक बना देंगे, वो तो जब बनाओ, मुझे तो आप तो अभी 200 रुपये दो। मतलब ऊंचा पुण्य हो और छोटे से पुण्य की वांछा कर ले तो उसे बोलते हैं निदान। तो उसमें अपकर्षण हो जाता है लंबी लंबी पुण्य की स्थितियों का। तो इस तरह से जीव अपने नादानी से, अज्ञानता से ऐसे करता रहता है। तो ये तत्व संबंधी, निर्जरा तत्व संबंधी भूल हो गई उनकी, मिथ्यात्व में आ गए ना। उन्होंने माना कि भाई मेरे तप से तो ये वैभव मिले मुझे। ऐसे विद्याधर की विभूति देखकर बहुत से लोग भ्रष्ट हो गए। 2 चक्रवर्ती नरक में गए। कौन से 2 गए मालूम है क्या अस्मी को? शुभम और ब्रह्मदत्त। शुभम और ब्रह्मदत्त नेमिनाथ भगवान के काल में हुए ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, और शांति कुंतु अरनाथ के बाद में हुए अपने ये शुभम चक्रवर्ती। तो ये बाद में इन्होंने भी तपस्या करते हुए विद्याधर की विभूति देखी, पूजन करने आया मुनिराज की इनकी, और ये उसकी विभूति देखी, इतना वैभव, आकाश में उड़ना, इतना सुंदर शरीर, इतनी सारी रानियां। तो सब देख करके निदान बांध लिया कि मैंने तप किया है, मेरे को भी ऐसा ही मिलना चाहिए। ये सब नीचे की भूमिका में आते हैं, मिथ्यात्व में आके निदान बनता है। तो वो चक्रवर्ती दोनों निदान से दूषित हुए थे, इसलिए दोनों चक्रवर्ती मरकर नरक को प्राप्त हुए, विषय भोगों से विरक्त नहीं हो पाए। जो कि चक्रवर्ती खूब धर्म क्रियाएं करता है, भेद विज्ञान पूर्व भाव में था, लेकिन संस्कार फिर से भोगों के ले लिए। तो पुरुषार्थ तो तप मजबूती से होगा तो ही होगा। ठीक क्या? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को चक्रवर्ती पद में था वो। 700 साल की आयु थी, नेमिनाथ भगवान के बाद हुआ। और उसकी तो बहुत कहानियां हैं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की, पूर्व भाव की भी मिलती है, बाद की भी मिलती है। तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अपने राज्य पद से च्युत नहीं हो, मतलब उसमें मग्न रहा भोगों में। कुरुमती नाम की रानी में मग्न था, ऐसा उल्लेख मिलता है। दूसरा ये आता है कि वह शिकार नाम के व्यसन में प्रसिद्ध हो गया था, शिकार खेलने की आदत। तो ऐसे पापमय जीवन निकलता रहता है। तो उस रूप में दोनों उल्लेख मिल जाते हैं। एक ब्रह्मदत्त राजा आता है, उसकी भी शिकार की घटना आती, तो इसलिए लोग बोलते चक्रवर्ती शिकार नहीं खेल सकता। चक्रवर्ती अपने जीवन में खूब पूजन पाठ भी करता है, और 6 खंड जीतने में शुभम चक्रवर्ती की तो खूब हिंसा हुई थी, जिसने 21 बार ब्राह्मण ये क्षत्रियों से रहित पृथ्वी को किया था।
ऐसे जमदग्नि के पुत्र परशुराम और इंद्रराम, इनको मार करके शुभोम चक्रवर्ती पद को प्राप्त होता है। और इधर ये ब्रह्मदत्त के इसमें भी हिंसा होती है। बाकी डिटेल ब्रह्मदत्त का डिटेल उतना नहीं मिलता, शुभोम का तो पूरा शुभोम चर्यु करके ग्रंथ मिलता है। तो इस रूप में यह इन दोनों के जीवन में हिंसा खूब रही, इसलिए और भोगों से विरक्त नहीं हो पाए, तो इसलिए ये नरक में मर के गए हैं। ये है राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मोक्ष तत्व संबंधी भूल भी आज ले लेते हैं, और कल फिर 4 अभाव का छोटा सा प्रकरण होके परसों तो आपकी इसी समय पे परीक्षा होगी। ठीक है, कल आखिरी क्लास होगी अपनी तत्वज्ञान पाठमाला की, और अभी आपका ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल का भी प्रकरण पूरा हो जाएगा। देखो, मोक्ष इज इक्वल टू सुख, हमेशा याद रखो। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है छोड़ देना। मुंचति इति मोक्ष, किसको छोड़ देना? संसार को छोड़ देना, राग द्वेष को छोड़ देना, दुखों को छोड़ देना। और दूसरा, हमारे शरीर से आत्मा के शरीर मतलब ज्ञान शरीर, आत्मा से पुद्गल कर्म छूट जाना, इसका नाम मोक्ष है। द्रव्य मोक्ष क्या है? 8 कर्मों का आत्मा से छूट जाने को मोक्ष कहते हैं। और भाव मोक्ष किसे कहते हैं? कि आत्मा में ही अक्षय अनंत काल के लिए लीन होकर सुखी हो जाना, उसे भाव मोक्ष कहते हैं। तो अब देखो, इसमें बता रहा है कि सुख कौन सा लें साहब। सुख को डिफाइन करना बहुत बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि हमें तुम्हें सबको सुखी सुख मिल रहा है, कोई दुखी तो है नहीं संसार में। इल्ली 2 इंद्रिय है, मटर की इल्ली से पूछो क्या तुम सुखी हो, तो बोलेगी मैं तो इल्ली बन के ही रहना चाहती हूँ, मुझे दूसरी पर्याय में नहीं जाना, मुझे तो एक मटर का दाना दे दो, मैं सुखी हूँ। उसमें मग्न है ना वो। चींटी से पूछो, कह रहे कि शक्कर खाती हुई चींटी बोलती मैं महासुखी हूँ, मुझे नहीं चाहिए। भौरे से पूछो, बोल रहे मैं कमल की खुशबू में इतना मग्न रहता हूँ कि उसी में पैक हो जाता हूँ, मुझे तो उसकी खुशबू भाती है। और पंचेंद्रिय कुत्ते से पूछो, तो बोले मैं कुतिया के साथ रहता हूँ तो मेरे को कोई दुख है ही नहीं, मैं तो कुत्ते की पर्याय में भी सुखी हूँ। सबके सुख हैं ऐसे। तो सब अपने अपने विषयों में मग्नता को सुख मानते हैं। स्वर्ग में इच्छाएं कम और ताकत ज़्यादा, तो स्वर्ग के देव और सुखी। हमें उनका लॉजिक समझ में नहीं आता कि जैसे जैसे ऊपर के स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ खाना है नहीं, पीना है नहीं, घूमना फिरना भी नहीं है, देवांगनाएं भी नहीं है, और सबके सब द्वादशांग के पाठी। सर्वार्थ सिद्धि में जो गए ना, अंतिम सबसे श्रेष्ठ स्वर्ग, तो वहाँ पर तो सबके सब द्वादशांग के पाठी। तो अब क्या पूछोगे आप इनसे, और आप क्या बोलोगे इनसे? दोनों ही सब पूरी की पूरी पढ़ाई करके आए हैं। कोई कम ज़्यादा पढ़ाई वाला रहेगा तो आप उसको ABCD सिखाओगे बच्चे को, लेकिन अब इक्वल पढ़ाई वाले सबके सब हैं, सब अहम इंद्र हैं, सबका वैभव एक सा, फिर भी कौतूहल करते हैं वो अपने हिसाब से सुखी। इंद्रिय सुख है उनको वो, और अतीन्द्रिय सुख तो आत्माश्रय से होता है, तो चतुर्थ गुणस्थान योग्य सुखी हैं वो। तो कहने का मतलब देवों के सुख की हम कल्पना नहीं कर सकते, और नरक के दुख की कल्पना नहीं कर सकते। जिस पोजीशन में है, हम इल्ली के दुख और सुख की कल्पना नहीं कर सकते। हमें दिख रहा है कि इल्ली कुचली जाएगी, मर जाएगी, आयु की अल्प है, चींटी अभी पैरों के नीचे आ जाती है, इनके दुख तो दिख रहे हैं ना, अनुमान भी और प्रत्यक्ष भी है। तिर्यंच गति के दुख की सुख की हम कल्पना भी कर सकते हैं, और साक्षात देखते भी हैं और अनुमान भी कर सकते हैं। लेकिन नरक और स्वर्ग के बारे में कैसे बोलेंगे कि जहाँ स्वर्ग में खाने पीने के ही सुख नहीं है, और नरक में 3 लोक को ना जजु खाए तो पण भूख एक कणा न लहाए। भूख ऐसी कि 3 लोग का अनाज खा जाए, हमारा तुम्हारा सबका अनाज खा जाए, फिर भी उनकी भूख नहीं मिटे।
तो भी तो उनकी अनुमान के लिए ये बातें लिखी हैं, लेकिन इससे भी कई गुना दुख उन्हें होता है। और स्वर्ग के सुख के लिए लिख रहे हैं कि भाई उनकी सुख की कैसे हम कल्पना करें। कह रहे इच्छा नहीं होती और सबसे श्रेष्ठ संयोग होते हैं दिव्य शरीर, अनेक देवांगनाएं। इगपुरी से 32, कम से कम 32 देवांगनाएं हर स्वर्ग वैमानिक देव की होती हैं। इससे भी ज़्यादा सौधर्म स्वर्ग के इंद्र की 51 करोड़ 22 लाख 88 हजार 13 इतने रूप धारण करके वह भोग करता है। 51 करोड़ देवांगनाएं हो जाती हैं उसकी जो 8 रहती हैं पट देवांगनाएं, मुख्य देवियाँ शची, रंभा, ऐसे जो नाम है उनके। तो शची इंद्रानी एक भवावतारी होती है ना, तो वह 16 हजार रूप धारण करने की ताकत रखती है। तो इतना मल्टीप्लाई करते हैं और आत्मा के प्रदेश भी उतने मल्टीप्लाई होकर के उतने आकार बनते हैं और वो आपस में क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार उल्लेख तिलोय पणत्ति में है, शील मंजूषा नाम के ग्रंथ में। 51 करोड़ 22 लाख 88 हजार 13 इतने रूप धारण करके सौधर्म स्वर्ग का इंद्र भोग विलास करता है। सोचो साहब, इसमें तृप्ति नहीं हुई तो यहाँ के क्षुद्र भोगों में कहाँ तृप्ति होगी। इसलिए कह रहे हैं मोक्ष और स्वर्ग के सुख की जाति को एक जानता है। इधर खाने पीने का सुख, विषयों का सुख ही है ना अपना, तो विषयों के सुख को ही बड़ा मान के सब कुछ मानता है। तो स्वर्ग के सुख की जाति और मोक्ष की सुख की जाति एक ही मानता है। ये है मोक्ष तत्व संबंधी पहली भूल कि स्वर्ग सुख तो इंद्रिय जन्य है और मोक्ष सुख कौन सा है, अतीन्द्रिय है। स्वर्ग और मोक्ष के कारण को भी एक मानता है। भाई स्वर्ग का कारण क्या है, पुण्य भाव। मोक्ष का कारण क्या है तो वितराग भाव। लेकिन ये मानता है कि मैं जो पूजन पाठ करूँगा, दया दान करूँगा, भक्ति और चिंतन मनन स्वाध्याय करूँगा, इससे ही मोक्ष हो जाएगा। कह रहे ये तो शुभ भाव है। वितराग भाव तो मैं ज्ञानानंद स्वरूप में एकाग्र होता हूँ उस समय होता है। तो इसलिए लिखा कि कारण को एक मानता है, स्वर्ग का कारण शुभ भाव और मोक्ष का कारण शुद्ध भाव। तो इस तरह से दो भूल बता दी। मोक्ष तत्व संबंधी भूल क्या है, एक इंद्रिय सुख स्वर्ग का जो है उसी को मोक्ष का सुख मानता है। दूसरा कारण कि भाई जो स्वर्ग का कारण शुभ भाव, उसी शुभ भाव से यह मोक्ष होना मानता है। ये दो भूल मोक्ष संबंधी बताई। अब अपने में भी ऐसी सुख की भूलें चलती हैं कि सबको जैसे कंटिन्यूस काम मिल रहा है और आपको काम नहीं दिया। भाई जैसे अब शिविर चल रहा है तो शिविर में भाई आप ये भोजन व्यवस्था संभालो, आप आवास व्यवस्था संभालो, आप ये करो, इस तरह सबको काम दिया लेकिन आपको नहीं दिया। तो आपको लगता है कि मुझे इन्होंने कुछ लायक नहीं समझा। होता है ना ऐसा। भाई सब पढ़े लिखे अच्छे से हो रहे हैं आजकल, सब सीए, इंजीनियरिंग, डॉक्टर सब बन रहे, और कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता है जो कि उसका बिजनेस है। आजकल लड़कियां मिलती नहीं है बिजनेस वालों को, क्योंकि अंदर की पोजीशन मालूम नहीं रहती कि घाटे में चल रहे कि प्रॉफिट में चल रहे। लोन लेके दुकान ली है, 4 भाइयों के नाम पे दुकान है, 4 भाई, अब असली में किसकी है पता ही नहीं चलता। एक ही दुकान के नाम पे चारों की शादियां होती जाती है। तो कहने का मतलब बिजनेस वालों के लिए लोग तैयार नहीं होते, और जो पढ़ा लिखा हो, अच्छे से हाई फाई सर्विस या गवर्नमेंट में हो, उसके लिए फटाफट तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सामने दिखता है कि भाई इतना तो फिक्स होगा ही। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस संसार में भेड़ चाल से दूसरों के देखा देखी अपने सुख को गिनते हैं, जो कि वो संपूर्ण स्वस्थ है, संपन्न है, अपने में मस्त है, लेकिन फिर भी दिख रहा है कि भाई सबको काम दिया, मुझे नहीं दिया, तो मैं अपने आप को इंसल्टिंग फील करूँगा। मंच पे बुलाते हैं ना विद्वानों को, अब उसमें 1-2 विद्वानों के नाम ले जाए ना तो बेचारे अपमान समझते और बोलते भैया तूने नाम लिए थे, मेरा नाम तो रह गया था, तो दुखी होते हैं वो। तो सुख की परिभाषा, सबको बुला लिया, फिर मेरा भी आ गया तो मैं भी सुखी हो गया, रह गया तो हीन मान करके दुखी होने लगता है।
तो ये सुख दुख तो हर सिचुएशन में फटाफट बदलते हैं। पेपर में क्वेश्चन आया, हाँ साहब अच्छा, और हमें जो पढ़ा था वो आया ही नहीं, तो फिर दुखी हो गए। दुख और सुख तो फटाफट बदलते रहते हैं। अभी सब अच्छे से बैठे हैं और अभी थोड़ी देर में किसी को गैस एसिडिटी कुछ बन जाए, लो साहब दुखी हो गया। तो ये अपने सुख दुख की परिभाषा, सुख क्या है, आपने वो प्रकरण पूरा ही पढ़ लिया ना, कि आत्मानुभूति से होने वाला सुख शाश्वत है, परमानेंट है और सच्चा है। और बाकी जितने भी इंद्रियों के सुख हैं ये पुण्य के उदय जनित हैं। मुझे खाने की इच्छा हो तब मुझे भोजन चाहिए, और जब मैं रात्रि में लेता ही नहीं और आप अच्छे मिष्टान्न लाओगे तो मेरे लिए बेकार है। ऐसा होता है बहुत बार कि हम लोग शादी वगैरह में पहले बचपन में जाते थे और रात्रि भोजन छोड़ के बैठे थे। अब रात को वो अनेक व्यंजन और आइसक्रीम और बहुत सारी चीज़ें बना के लाएं। अब हम सोचे कि अब ये सुबह तो मिलेगी नहीं और हमारा नियम है, तो अंदर ही अंदर बोलते थे कि आप कल सुबह क्यों नहीं दोगे, आइसक्रीम दोपहर में दे देना कल। बोल रहे नहीं ये अभी जो लोग आए इनके लिए है, तो हम लोग दुखी होते थे। तो कहने का मतलब जब तक तत्व ज्ञान और आत्माश्रय नहीं होगा तो देख दूसरों की बढ़ती को खूब दुखी मैं ईर्ष्या भाव से होऊंगा। और जहाँ भेद विज्ञान हो गया वहाँ दूसरों की बढ़ती को देखकर दुखी नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं करेगा, और किसी की हीनता को देखकर स्वयं को सुखी नहीं मानेगा। जो अपन ने पढ़ा था ना, सुख काल्पनिक सुख, कि बगल में 5 मंजिला मकान और यहाँ पर हमारी बीच का 2 मंजिला और एक झोपड़पट्टी, तो इधर देखो तो सुखी और उधर देखकर दुखी, ऐसा सुख दुख का स्वरूप नहीं है। भेद विज्ञान पूर्वक आत्माश्रय से सुखी। इसलिए पहला दिया ना, मोक्ष की सुख की जाति वीतरागता में, आत्माश्रय में, और स्वर्ग के सुख की जाति इंद्रिय सुख में। तो ये जानना जरूरी है। और इंद्रिय का स्वरूप जान लो। इंद्रियों का स्वरूप षण्भंगुर है, कर्मोदय जनित है, सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिय ही लब्धम तम सुखम दुखमेवतः। इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्ति होती वो सुख दुख ही है, क्योंकि बाधा सहित है, परपक्ष अर्थात दुख सहित है, विषम है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी मिलता ही नहीं है। कभी खाने की इच्छा हुई, अब देखने की इच्छा हो गई, अब घूमने की इच्छा हो गई, बदलता रहता है ना। तो इसलिए इंद्रिय सुख नहीं, आत्मिक सुख ही सच्चा सुख है, जो एक परमानेंट सेटिस्फैक्शन, इच्छा रहित रहकर अपने स्वरूप में मस्त रहना, इसका नाम सुखी होना है। तो मोक्ष तत्व संबंधी भूल भी यहाँ पर बता दी। इस प्रकार जैन शास्त्रों को पढ़ लेने के बाद भी, शास्त्र पाठी है ये, आप इस क्लास में बैठे हो तत्व ज्ञान पाठमाला की, तो आप शास्त्र पाठी हो, बालबोध वीतराग विज्ञान पढ़ के आए हो, अभ्यासी हो, ऐसा मान करके ये संपूर्ण उपदेश दे रहे। 7वें अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने ये बात लिखी, तो आप पहले 6 अध्याय पढ़ चुके हो, ये अपन मानते हैं, मतलब गहरा स्वाध्यायी हो। तो इसलिए लिख रहे कि जैन शास्त्रों को पढ़ लेने के बाद भी 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान बना रहता है। और इसके आगे एक लाइन डाल देनी चाहिए कि भाई यह भूल को सुधार प्रति समय कर सकता है। भाई आपको बोल दिया कि भाई आप ये काम मत करो, जैसे इसको अपन ने बालक को बोल दिया कि मत करो ये काम, और मान गया तो बस तुरंत सही हो गया, अच्छा बालक बन गया। कहने का मतलब भूल सुधारो और अपना मोक्ष सुख, इंद्रिय सुख छोड़ करके आत्माश्रय से सच्चा सुख प्राप्त करो। ये 7 तत्व की भूल को सुधारने के लिए पूरा प्रकरण दिया है। अब इसमें जीवनोपयोगी और भावभाषण, 7 तत्व संबंधने से, भूल सुधारने से क्या होगा कि हमें परमानेंट सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, पहला। दूसरा, कषाय नष्ट हो जाएगी, हमें कषायों ने सता रखा है। तीसरा, विषयों का रस फीका हो जाएगा। भाई मुझे इच्छा है खाने पीने की और मैं किस तरह से उस इच्छा को रोकूं, तो कह रहे तत्वाभ्यास करोगे तो मालूम पड़ेगा कि खाने पीने में सुख नहीं है,
मेरे चैतन्य स्वभाव में निराकुल होकर एकाग्र होने में वह सुख है। तो अपने में सेटिस्फैक्शन। व्हाट इज जैनिज्म? सेल्फ सेटिस्फैक्शन अलॉन्ग विथ सेल्फ रियलाइजेशन। अपने को पहचान करके आत्म संतुष्ट होने का नाम है जैन धर्म, है ना। सेल्फ सेटिस्फैक्शन अलॉन्ग विथ सेल्फ रियलाइजेशन हमें हमेशा के लिए सुखी होने का रास्ता मिल जाता है, क्योंकि मैं आत्मा हमेशा ही हूँ, मैं ही हूँ और मुझ में ही एकाग्र होना है। शरीर के लिए तो मुझे धोना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, इच्छा जैसी होगी तब सुखी होऊंगा, और इच्छा नहीं है, इच्छाओं के दास नहीं है, मैं अपने ज्ञायक में सदा संतुष्ट हूँ। इसलिए आत्माश्रय से सच्चा सुख होता है। यह 7 तत्वों की भूल सुधारने का लाभ है। भूल सुधार दो और लाभ प्राप्त करो। तो इस प्रकार से 7 तत्व की भूल सुधरी। दूसरा, एक तत्व की भूल एक साथ नहीं जाएगी कि 7 तत्व की भूल है ना, एक तत्व की भूल भी रहेगी तो 7 की भूल रहेगी, और जाएगी तो एक साथ जाएगी। 7 तत्व की भूल युगपत जाएगी, उसमें कोई समय भेद नहीं है, नियम से एक साथ जाएगी। तो ये भी एक ध्यान रखना है। तीसरा कि सुख की निशानी, इच्छाएं धीरे धीरे, देखो ज्ञान के साथ वैराग्य होता है, ज्ञान के साथ सुख होता है। ज्ञान सर्व समाधान कारक है। जिस ज्ञान में सुख नहीं है वह ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान में ही सुख है। डॉक्टरी के ज्ञान में टेंशन है, भागदौड़ है, नवीनता है, और उसमें तो चेंजेबल होता रहता है। लेकिन ये आत्मा का ज्ञान शाश्वत है, कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए इस आत्मज्ञान के द्वारा सुख आता ही आता है। जो ज्ञान सुखमय है वही सच्चा ज्ञान है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो परमानेंट सुखी, और ज्ञान के साथ वैराग्य। बाहर की इच्छा रह जाए, वैराग्य नहीं हो तो महादुखी हो जाएंगे। खाने की तो इच्छा है और आप कहोगे उपवास करो, तो कैसे चलेगा। तो तत्व ज्ञान, 7 तत्वों के ज्ञान से हमारा बाहर का आसक्तिपना घट जाता है और हम तुम सब सुखी होते हैं। इस रूप में सुखी होने की पद्धति बताई गई है। अपने जो YouTube पे श्रोता हैं उनमें से किसी का फ़ोन आया था मेरे पास कि वो भी परीक्षा देना चाहते हैं। तो उसके लिए उनके लिए ऐसा करेंगे कि टोडरमल स्मारक का जो नंबर दे रखा है उस पे वो अगर बताएंगे तो उस पे वह उनको पेपर ऑनलाइन भेजेंगे, और वो उसके अनुसार व्हाट्सएप पे एक आंसर लिख कर के और उस नंबर पे आंसर शीट भेज देंगे तो उसको नंबर दिए जाएंगे। इस तरह से रखा है। बाकी विशेष और भी चर्चा होगी तो वो उनको जिनको इंटरेस्ट है वो उसमें कमेंट में लिख दें यूट्यूब पर कि हम परीक्षा देना चाहते हैं और मोबाइल नंबर दे दें, तो उनको पेपर हम भेजेंगे और उसी टाइमिंग में हो जाएंगे। परसों अपनी एग्ज़ाम होगी। बोलो महावीर भगवान की जय हो। हाँ भाई बोलो, आवाज़ निकाल लो।